हेलो मेरे प्यारे छात्रों, बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिंदी का लेसन 1 ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एवं कवि का पूरा जीवनी इस वीडियो में आपको मिलने को दिखेगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें, ठीक है? उसके बाद सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देंगे यानी ऑब्जेक्टिव, जो इसमें इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा, खास दूसरा कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 12th के बच्चे जिनका एग्जाम 2026 में है, उनके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए। चलिए चलते हैं अब हम प्रश्न पे, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न कर रहा है, देख सकते हैं कि 1 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। बाबू यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है, ठीक है? तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है? आंसर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद कर रहा है 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? ठीक है? क्या कर रहा है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट जो है किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है? तो बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप का संपादन किया था। उसके बाद चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर प्रश्न होता है सौ अजान एक सुजान के लेखक है। सौ अजान और एक सुजान के लेखक है। सौ अजान और एक सुजान के लेखक है तो बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। चलिए 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो हम बता दें कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये यूरोप के लोगों में प्रचलित है, ठीक है? 7 नंबर कर रहा है 7 नंबर प्रश्न कर रहा है बाबू, राम रमौल का क्या अर्थ है? राम रमौल जो है उसका अर्थ क्या है? राम रमौल जो है उसका अर्थ क्या है? तो इसका राम रमौल का अर्थ होता है 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत। 4 से जब अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वह राम रमौल का अर्थ कहलाता है। ऑप्शन नंबर 8 कर रहा है कि बातचीत के उत्तम तरीका क्या है? बातचीत के उत्तम तरीका क्या है? तो बातचीत का उत्तम तरीका है बाबू आत्मवार्तालाप होकर आत्मवार्तालाप, ठीक है? 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य का गुण दोष कहाँ प्रकट होता है? मनुष्य का गुण दोष कहाँ प्रकट होता है? तो मनुष्य का गुण दोष होता है जो जब बोलता है तब प्रकट होता है। मनुष्य का गुण दोष तब प्रकट होता है जब मनुष्य बोलता है तब उसका गुण दोष प्रकट होता है। सभी लोग जान गए। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? न्यूनतम ब्रह्मचारी जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो इसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी है। उसके आगे 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बातचीत किस साहित्य विद्या की रचना है? बातचीत जो है किस साहित्य विद्या की रचना है? तो ललित निबंध की रचना है, ठीक है? 12 नंबर कर रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काव्य के रचना काल है? बातचीत भट्ट की काव्य के रचनाकार है तो आधुनिक काल के ये रचनाकार है। हम आपसे बता दें कि ये 12 को जो ऑब्जेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? हम ज़्यादा आप लोग को ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव नहीं देने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है वहीं ऑब्जेक्टिव दिए हैं, ठीक है? उसके आगे चलते हैं सब्जेक्टिव पे। चलिए आपके एक ही वीडियो में सब चीज़ मिल जाएगा, आपको इधर-उधर जाने का कोई दिक्कत ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब चलिए हम बात करते हैं सब्जेक्टिव के, ठीक है बाबू? चलिए, अब सब्जेक्टिव जो है ये 1 नंबर जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर जो प्रश्न है बाबू ये इंपॉर्टेंट है। जैसे करा 1 नंबर प्रश्न, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? तो हम बता दें कि उत्तर में कि वाक शक्ति मनुष्य की सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन है। इसी वाक शक्ति की मदद से वह समाज में अपनी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। उसकी इस अभिव्यक्त वाक शक्ति को भाषा कहते हैं। व्यक्ति समाज में रहता है, इसी कारण अन्य व्यक्तियों के साथ उसके पारस्परिक संबंध तथा कुछ ज़रूरतें होती हैं, जिन्हें पूरा करने के अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो मनुष्य जानवरों की भांति होता। वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त करने में असमर्थ होते। हम अपनी इंद्रियों के कारण जिस सुख-दुःख का अनुभव करते हैं, अवाक रहने के कारण उसे नहीं कर पाते। ये ऑप्शन नंबर यानी अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता था? अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगे प्रतीत होते तथा हम ईश्वर के भांति कुछ जानकारी प्राप्त कर पाते। चलिए, अब चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। चलिए। चलिए, अब चलते हैं बाबू 2 नंबर प्रश्न पे, ठीक है? 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है? ठीक है? तो बातचीत के संबंध में उत्तर देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार था कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार बोलने से ही होता है। वहीं एडिसन का मत है कि वस्तुतः बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के माध्यम से हो सकती है, अर्थात जहाँ 2 आदमी होते हैं वहीं वे अपनी भावनाओं को एक-दूसरे के सामने व्यक्त कर पाते हैं। ठीक है? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का यही विचार था एवं मत था। चलिए 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं
3 नंबर प्रश्न पर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो क्या है? उत्तर चलिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अभिप्राय है बोलने की कला अथवा बात करने की कुशलता। वर्तमान में इसका बहुत अधिक प्रचलन हो गया है। इस कारण लोगों द्वारा सहज वार्तालाप ना करके बातचीत में कृत्रिमता का प्रयोग अधिक किया जाता है। चलिए, अब चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है बाबू, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए नवीन संसार की रचना कर सकता है? उत्तर कर रहा है, मनुष्य की बातचीत का सर्वोत्तम तरीका उसके अर्थलाभ है। मनुष्य को अपने अंदर ऐसी शक्ति का विकास करना चाहिए जिससे कि वह स्वयं से भी बात कर सके। उसे अर्थलाभ अपनी भाषा की सरलता, सजीवता, उपयोगिता आदि को निरंतर निखारना रहना चाहिए। धैर्य, लगन और पैनी नज़र वाक कला के सफलता के प्रमुख साधन है तथा इनकी पूर्णता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी कमियों, गलतियों और कमजोरियों को पहचानने, उनको सुधारने का कितना प्रयास करते हैं तथा अन्य लोगों की गलतियों से भी शिक्षा ग्रहण करने की कितनी कोशिश करते हैं। मनुष्य के चाहिए कि वह अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे तथा मधुर वाणी बोले। इस प्रकार मनुष्य की ना किसी से कटुति रहेगी, ना ही वैर रहेगी। चलिए, अब आपको इसमें बता दें, जैसे हम प्रश्न दिए हैं वो 4 को, कितना दिया है? 4 को, 1 2 3 4। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बता दें, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 3 नंबर है। वीवीआई जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर है। उसके आगे 2 नंबर भी क्वेश्चन जो है वीवीआई है, और 1 नंबर भी क्वेश्चन जो है वो भी वीवीआई है। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन को आप शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो ये अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जो भी आपके दोस्त है जो 2025 में 26 में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि एक ही वीडियो में आपका समय ज़्यादा नहीं लग रहा है। इसमें ज़्यादा समय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो में